गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता को सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। गौ माता को सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप बैनर पे भी देख सकते हैं 7 नवंबर 1966 को संसद भवन घेराव के दौरान जो है साधु संतों व गौ भक्तों की जघन्य हत्या के विरोध में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि इस धरने का कलीम भारती जी बैठे हुए हैं। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे तो जो 7 नवंबर 1966 में जो जघन्य हत्या हुई थी साधु संतों की, उनके लिए ही बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? 1966 में करपात्री जी महाराज के अगुवाई में संसद भवन का घेराव हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गौ भक्तों, साधु संतों, गौ माताओं के ऊपर बर्बरपूर्वक लाठीचार्ज, गोलीकांड करा करके हजारों साधु संत महात्मा मारे गए थे, घायल हुए थे। उन्हीं की याद में गौरक्षा संकल्प दिवस अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ पूरे भारत में मनाता है। क्या डिमांड रख रहे हैं सरकार से? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है कि संसद भवन के पास करपात्री जी महाराज का और गौ माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। पूरे भारत में गौरक्षा, जो 7 नवंबर को गौरक्षा संकल्प दिवस मनाते हैं, जिस तरह से जयंती मनाई जाती है, उसी तरह 7 नवंबर को गौरक्षा संकल्प दिवस जयंती मनाई जाए। सर, बात करें आज भी जो गाय हैं उनको कई बार जो होता है, जो पालते हैं लोग, जब तक उनको उसके लिए उपयोग में होती हैं उन लोगों के, तब तक तो वो रखते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन गौपालकों को कहना चाहता हूँ, गौ माता आस्था का प्रतीक है। गौ माता को पालिए, पालन पोषण कीजिए, दूध दूहने के बाद उसे न खोलें। और जो लोग खोलते हैं, राज्य सरकार उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें, जिससे किसानों का जो फसल जो नुकसान होता है वो बचाया जा सके। रोडों पर एक्सीडेंट में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, गौ माता भी घायल होती हैं, उसको भी बचाया जा सके। लेकिन इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा मांग है कि गौमूत्र गोबर पर निर्धारित रेट तय करें, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में गोबर गौमूत्र का एक रेट तय करने से गौ पालकों को आय का इनकम बढ़ेगी। उसी से जो है गौ माता का भरपेट भोजन खिलाएंगे। सर, बात करें हम, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर गौवध जो है वो अवैध है, उसको नहीं मारा जा सकता। लेकिन कई राज्यों में तो खुलेआम गाय की हत्या होती, खुलेआम उनका मीट बिकता है। सर, क्या साइंटिफिक कारण है कि गाय को हमें बचाना है? वो क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जो है, केरल, पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है, वहाँ पर गौ हत्या दिन दहाड़े होता है। लेकिन जो गौ हत्या करके निर्यात आयात करते हैं, यहाँ तक कि उनका सेवन भी करते हैं, निर्यात आयात करते हैं और लोग खाते भी हैं। लेकिन मैं उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपने ग्रंथों में साफ साफ लिखा है गौ माता के महत्व के बारे में। ऐसा कार्य न करें कि जिससे गौ माता का जो पाप आपको लगे, आपके परिवार के लोगों को मतलब लगे, और मृत्यु के समय जो है बहुत कठिनाइयाँ उनको होगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम गौ माता खाने वाले को तो उसको
केवल और जैसे अन्य जानवरों का वो मीट खाते हैं ऐसे समझते हैं वो लोग, तो उन्हें वो तो देखिए- नहीं समझते ना इस चीज कि वो उन्हें ऐसा कुछ पाप या आप- ऐसी कुछ चीजें नहीं समझते वो। आप एक चीज सुन लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में इंसान दो तरह का है। एक शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला होता है, एक मांसाहारी भोजन करने वाला होता है। एक राक्षस प्रजाति का होता है और एक जो राक्षस प्रजाति के लोग हैं वो उनको मांस पसंद है। हम्म, जो शुद्ध शाकाहारी खाने वाले हैं उनको मांस पसंद मतलब नहीं है। हम्म, तो मेरा जो है, हम जहाँ तक प्रचार प्रसार जन जागरूकता के माध्यम से मैं लोगों को जगा रहा हूँ कि गौ हत्या न करें, गाय का मांस न खाएं। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। मतलब प्रेरणा देना। अब कहाँ जागरूक करना, अब कहाँ तक लोग आगे जागरूकता मतलब यानी कि जागरूक होते हैं कि नहीं होते, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो काम है वो हम अपना काम मतलब करेंगे। साइंटिफिक कारण भी जान लेते हैं सर, आप साइंटिफिक कुछ कारण बताएंगे अपना परिचय के साथ? ऐसा है, अपना परिचय के साथ। मैं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, पूर्व विधायक और संगठन में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव। हम लोग गाय से जो 5 पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उन्हें पंचगव्य कहते हैं, जिसमें गाय का दूध, घी, दही, गोबर और गोमूत्र। ये सब लो कोलेस्ट्रॉल वाले होने के कारण, गाय का घी और गाय का दूध, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जैसे आजकल ये है कि भाई लोगों को दूध पीने से मना किया जाता, घी खाने से मना किया जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन गाय के दूध घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, तो इसलिए वो सेवन लोग आज भी कर सकते हैं, आज के लाइफ स्टाइल में भी। इसके अलावा गाय का दूध, गाय का दही तो बहुत लाभदायक है ही, लेकिन गोमूत्र आजकल बहुत सारी औषधियों में भी प्रयोग में आता है और वैसे भी सेवन करते हैं लोग। गाय का गोबर ईरान में भी और हमारे यहाँ भी कुछ स्थानों पर, जैसे किसी को हैजा हो जाता है तो उसको गाय का गोबर घोल करके पिला देते हैं। एक्चुअली गैस भी बनती है। हाँ, वो तो एक गोबर गैस तो है ही कि भाई जो बायोगैस हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और जो आजकल ऊर्जा की का एक कमी है, संकट है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। सरकार को भी लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा। लेकिन उसके साथ साथ गाय का जो पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये वास्तव में इनके अंदर जीवाणु नाशक गुण है। और गाय की जहाँ रहती है, अभी आपको अगर ध्यान नहीं होगा, आज से 40 साल पहले हम अपने गाय घरों के जो आंगन थे उनको गाय के गोबर से लीपते थे। तो ये परंपरा क्यों हुई? विज्ञान कहता है, क्योंकि मैं साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, कि भाई मनुष्य विकास के क्रम में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी के मल से नहीं लीप रहे। अगर मेहमान आने होते और हमने सर्वश्रेष्ठ प्राणी के मल से लीप दिया घर अपना, तो वो मेहमान वापस चले जाते और कहते नहीं भाई ऐसे दुष्ट लोगों के घर क्यों जाएंगे। लेकिन गाय के मल से लीप रहे हैं। गोबर गाय का मल ही तो है। गाय के गोबर में जीवाणु नाशक गुण होते हैं जो बीमारियों को, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। कोरोना काल में भी गाय के ऊपर हाँ, उपयोग किया गया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो गाय का बहुत मतलब उपयोगी जीव है, इसलिए इसको माता का दर्जा दिया गया। संदेश देना चाहेंगे तो? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे, सरकार आजकल गौरक्षा के लिए काफी काम कर रही है। हमने अपनी मांग भी उसमें जोड़ी है कि उन पर भी आप ध्यान दो। जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि गाय एक हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से आज भी जो आधुनिक बीमारियां हैं, ये कोरोना जैसी हैं, इन बीमारियों से बचाव का हमारे पास एक उपाय है कि गाय के जो पदार्थ हैं पंचगव्य, इनका प्रयोग करके गाय को अपने घर में बांध करके हम बीमारियों के जीवाणुओं से अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप उसको सिर्फ पैसे से मत जोड़ो कि भाई हाँ गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय का बछड़ा जो है अब हल चलते नहीं है तो बछड़ा भी अनुपयोगी हो गया। सिर्फ उतना मत जोड़ो, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को बचाने का गाय एक अहम साधन है। उस रूप में हम इसको लें, और श्रद्धा आस्था तो है ही, और हम गाय को अनुपयोगी होने के बाद भी बेचें ना, कसाई को ना दें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, गाय को कसाईयों को कदापि ना बेचें। और इसमें सरकार ये सहायता कर सकती है कि भाई जब गाय का गोबर और मूत्र वो खरीदेगी, जैसे कई प्रदेशों में खरीद रही हैं सरकारें, तो निश्चित रूप से
वो अनुपयोगी नहीं होगा पशु, हमें हमारे लिए गाय का पशु। तो गोरक्षा में या गाय के पालन में उससे हमको मदद मिलेगी। तो ये मैं जनता से भी, भारत के निवासियों से, अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गाय की रक्षा करो, गाय आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।